श्री गणेशाय नमः। बोलिए गौरी पुत्र गणेश की जय। बोलिए उमापति महादेव की जय। बोलिए अग्रपूजक देवता भगवान गणेश भगवान की जय। 19 सितंबर को गणेश जयंती, गणेश चतुर्थी का बहुत ही पावन पर्व हमारे पूरे देश में बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। ऐसे में पूजा का क्या महत्व है, क्या मुहूर्त है, इसकी क्या कथा है। यह कथा व्यक्ति के जीवन में संतान सुख, विद्या और धन संपदा की वृद्धि, सुख संपत्ति प्रदान करती है। क्योंकि गणेश भगवान को अग्र पूजक अर्थात प्रथम पूजक देवताओं में से सर्वश्रेष्ठ माना गया है, इसलिए यह गणेश जयंती का पावन पर्व है। हम सभी को भगवान गणेश का पूजन बड़ी ही धूमधाम से करना चाहिए। यह एक अत्यंत ही दुर्लभ और भगवान गणेश जी की कथा है। आपको पूजन का क्या रहने वाला है शुभ मुहूर्त। पूजन का शुभ मुहूर्त 18 सितंबर 2023 12:39 से प्रारंभ होगी। 19 सितंबर 1:43 पर यह समाप्त हो जाएगी। आपको ज्ञात हो तो उदिता तिथि को ही मानकर हमें अपने त्यौहार को मनाना चाहिए। तो 19 सितंबर को यह पर्व है और इसमें क्या शुभ मुहूर्त रहने वाला है। गणेश पूजन के लिए 2:09 पर होगी। 19 सितंबर को दोपहर 3:31 पर समाप्त हो जाएगी। उदया तिथि के अनुसार इस साल 19 सितंबर को गणेश उत्सव का आरंभ है। वही 28 सितंबर को अनंत चतुर्दशी के दिन भगवान गणेश जी की मूर्ति का विसर्जन भी किया जाता है। तो आइए पहले हम कथा को श्रवण करते हैं, जो कि बहुत ही दुर्लभ, मन में मस्तिष्क में भगवान गणेश कथा है, जो कि हमें हर कार्यों करने से पहले भगवान गणेश जी का पूजन बड़े ही विधि विधान से पूजा जाता है। तो आइए की बात है, भगवान महादेव जी भोगवा नदी पर स्नान करने गए थे। उनके चले जाने के बाद माता पार्वती ने अपने आप को अकेला समझा। तब अकेले समझने के कारण अर्थात उन्होंने अपने शरीर के मैल से, तन की मैल से एक पुतला बनाया, उसमें प्राण डाले, उनका नाम गणेश जी रख दिया। पार्वती माता ने उनसे कहा कि एक मुग्दल लेकर द्वार पर बैठ जाओ और जब तक मैं नहा रही हूँ किसी को अंदर आने मत देना। माता की आज्ञा कौन पुत्र है जो ना मान पाए। हर पुत्र को कर्तव्य पूर्वक माता की आज्ञा का पालन करना चाहिए। भोगवा नदी पर से स्नान करके जब भगवान भोले भंडारी, कुबेर भंडारी वापस आए तो गणेश जी ने उन्हें द्वार पर ही रोक दिया। शिव जी ने बहुत समझाया पर गणेश जी ना माने। इनको शिव जी ने अपना अपमान समझकर उन पर क्रोध किया और त्रिशूल से ही उनका धड़ से अलग कर दिया। के भीतर चले गए। माता पार्वती को पता चला कि गणेश जी का सिर काट दिया गया है, तो आप बहुत कुपित, अत्यंत कुपित होकर गणेश जी के मूर्छित होने से पार्वती माता अत्यंत दुखी हुई और उन्होंने अन्न जल का त्याग कर दिया। जी की नाराजगी दूर करने के लिए भगवान शिव ने गणेश जी के हाथी का मस्तक लाकर जीवन दान दिया। तब देवताओं ने गणेश जी को तमाम शक्तियां प्रदान की और प्रथम पूज्य बनाया। यह घटना भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को हुई थी, इसलिए यह तिथि पूज्य पर्व गणेश चतुर्थी के रूप में मनाई जाती है। मान्यता है कि गणेश चतुर्थी के दिन व्रत पालन कर गणेश कथा को सुनते हैं अथवा पढ़ने से व्यक्ति के पाप नष्ट हो जाते हैं और जीवन के समस्त कष्टों का निवारण हो जाता है। गणेश चतुर्थी व्रत कथा व्यक्ति की संपूर्ण मनोकामना को पूर्ण करने वाली, जीवन में सुख समृद्धि प्रदान करने वाली ऐसी ही एक मार्मिक और एक कथा भगवान गणेश जी की है। आइए उसी भी श्रवण करते हैं, जो कि भगवान विष्णु से संबंधित है। एक बार भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के विवाह की तैयारियां बड़े जोरों शोर से चल ही रही थी। इनमें से सभी देवताओं को निमंत्रण दिया गया, लेकिन विघ्नहर्ता अग्रपूजक देवता भगवान गणेश जी को निमंत्रित नहीं किया गया। वे देवता अपनी पत्नियों के साथ विवाह में आए थे, लेकिन गणेश जी की उपस्थिति न देखकर सभी देवताओं ने भगवान विष्णु से पूछा कि भगवान गणेश जी कहीं दिखाई नहीं दे रहे। तो उन्होंने कहा, भगवान शिव
और माता पार्वती को निमंत्रण भेज दिया गया है। गणेश अपने माता पिता के साथ आना चाहते हैं तो आ सकते हैं, हालांकि उनको शवामन मूंग, शवामन चावल, शवामन घी और शवामन लड्डू भोजन दिन भर में चाहिए। यदि वे नहीं आए तो अच्छा है, दूसरे के घर जाकर इतना सारा खाना पीना अच्छा भी तो नहीं लगेगा। अर्थात भगवान विष्णु ने अपनी बारात में लोगों से, सभी देवताओं से यह बात बताई कि कहीं हमारी तो इतना सारा भोजन उन्हें दूसरों के घर जाकर कौन देगा। इस दौरान किसी देवता ने कहा गणेश जी आ जाए तो उनको घर के देखरेख की जिम्मेदारी भी दी जा सकती है। उनसे कहा जा सकता है कि आप चूल्हे पर धीरे धीरे जाएंगे तो बारात आगे चली जाएगी और पीछे रह जाएंगे। ऐसे में अपने घर की देखरेख करें। योजना के अनुसार विष्णु जी के निमंत्रण पर गणेश जी को वहाँ उपस्थित हो गए। उनके घर की देखरेख की जिम्मेदारी दे दी गई। बारात घर से निकल गई और गणेश जी दरवाजे पर बैठे थे। यह देखकर नारद जी, उद्देश्य के लिए ही नारद जी भूमंडल पर और देवताओं से मिलने ही जाया करते हैं। नारद जी ने मौके का फायदा उठाते हुए विष्णु इनसे कारण पूछा कि गणेश जी, गणपति, हे गजानन, आप भगवान विष्णु श्री हरि की बारात में क्यों नहीं जा रहे? तो उन्होंने बताया विष्णु भगवान ने उनका अपमान किया। ऐसी बातें घुमा फिरा कर गणेश जी से बता दी। तब नारद जी ने गणेश जी को खुद ही उपाय बता दिया। गणपति जी ने उन्हें सुझाव के तहत अपने चूहों की सेना बारात के आगे भेज दी, जिससे पूरे रास्ते खोद दिए। इसके फलस्वरूप देवताओं के रथ के पहिए रास्ते में ही फंस गए। बारात आगे नहीं जा सकी। किसी के समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था कि अब क्या उपाय किया जाए, क्या ना किया जाए। बारात जाने के सारे मार्ग बंद हो चुके हैं, अर्थात हमारे रथ के पहिए सब जमीन पर धंसे जा रहे हैं। नारद जी ने गणेश जी के बुलाने का उपाय दिया ताकि देवताओं की विघ्न दूर हो जाए। भगवान शिव के आदेश पर नंदी गजानन को लेकर आए। देवताओं ने गणेश जी का पूजन किया। जाकर रथ के पहिए गड्ढे से निकल गए, लेकिन कई पहिए टूट गए। उस समय पास में ही एक लोहार काम कर रहा था। उसे बुलाया गया। उसने अपना काम शुरू करने से पहले भगवान गणेश विघ्नहर्ता की पूजा की, अर्चना की। उन्हीं का मन ही मन स्मरण करते हुए ही देखते रथों के पहियों को ठीक कर दिया। उसने देवताओं से कहा, लगता है कि आप लोगों ने शुभ कार्य प्रारंभ करने से पहले विघ्नहर्ता गणेश जी की पूजा नहीं की है, तभी ऐसा संकट आया है। अब आप गणेश जी का ध्यान कर आगे जाइए, आपके सारे कार्य हो जाएंगे। देवताओं ने गणेश जी की जय जयकार करी और बारात अपने गंतव्य तक सकुशल पहुंच गई। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का विवाह संपन्न हुआ। तो आइए जानते हैं कि अग्र पूजक भगवान गौरी पुत्र गणेश के पूजन की क्या क्या सामग्रियां हैं, कैसे पूजा करें, क्या क्या पूरी जानकारी हम आपको इसी वीडियो के अंत तक देंगे। कथा को आपने बड़ी ही प्रसन्नचित होकर सुना। अब भगवान गणेश जी के पूजन की सामग्री में आपको एक पैकेट रोली ले लेना है। कलावा भी आप ले, अगर आप स्थापना करें, स्थापना तो हर व्यक्ति करता है। सिंदूर भी ले लेना है, लौंग, इलायची, सुपारी 11 नग, शहद छोटी शीशी, इत्र की 1 शीशी ले लें और गंगा जल भी आपके पास जितना पर्याप्त हो उतना ले लें। और गुलाब जल, अबीर, गुलाल, हल्दी और 1 गरी का गोला भी साथ ही रख लें। पानी, 1 नारियल, श्रीफल रख लें। लाल कपड़ा थोड़ा सा रख लें आसन बिछाने के लिए। पीली सरसों रख लें और कलश ही 1 लोटे का ही कलश बना दें। और आप दीपक प्रज्वलित करने के लिए ले लें। जनेऊ को ले लें 4, माचिस, 9 ग्रह चावल ले लें, धूप बत्ती, कपूर, रुई गोल बत्ती, देसी घी, आम की लकड़ी यदि आप हवन करना चाहें तो, और पानी का नारियल, पीली सरसों ले लें 50 ग्राम, चावल, फूल माला, दूर्बा निश्चित ले लें क्योंकि दूर्बा भगवान गणेश जी को बहुत ही प्रिय है। और उनके लिए मिठाई आदि मिष्ठान ले लें, पान के पत्ते ज़रूर ले लें, पंचामृत ले लें, लड्डू जो हमारे भगवान गणेश जी को बहुत ही प्रिय है। इन सब चीज़ों को लेकर आपको पूजा करते समय गणेश भगवान के 12 नामों का स्मरण यदि जो भी व्यक्ति कर लेता है, निश्चित उसकी
घर से जन्म जन्मांतर की गरीबी दूर हो जाती है, क्योंकि दीपावली के दिन भगवान गणेश और लक्ष्मी का पूजन इसीलिए किया जाता है कि हमारे घर में माता लक्ष्मी गणेश जी के साथ वास करे। भगवान गणेश को प्रथम पूजक देवता के रूप में माना जाता है। भगवान श्री गणेश का नाम मात्र स्मरण करने से हमारे सारे कार्य सफल हो जाते हैं। आप कोई भी कार्य कर रहे हैं तो श्री गणेश जरूर कहते हैं, बताइए, इनका नाम ले लेने से हमें हर कार्य में सफलता प्रदान हो जाती है। इनका उच्चारण सुबह शाम भी करना चाहिए। यह आने वाली बाधा अपने आप हल होने लगती है तथा व्यक्ति कष्ट व परेशानियों से मुक्त होने लगता है। विवाह के समय, रोजगार के समय, शुभारंभ में भगवान श्री गणेश जी के इस 12 नामों का स्मरण करते हैं तो निश्चित ही निश्चित कार्य सफल हो जाते हैं। पहला, सुमुख। सुमुख भगवान गणेश जी का पहला नाम सुमुख है, जो कि सुंदर मुख वाले उनके मुख की महिमा का वर्णन नहीं किया जा सकता। लंबोदर अर्थात जिसका पेट भगवान गणेश जी, आपने अभी कथा में सुना कितने मन उन्हें लगते हैं भोजन के लिए। और विघ्नहर्ता, इसलिए आप जानते ही, विघ्नहर्ता सर्व कार्य सुख करता। एक दंता, एक दांत वाले। विनायक, न्याय करने वाले, अर्थात यह न्याय के देवता हैं। कपिल, कपिल वर्ण के होने विकट विपत्ति का भी नाश करने वाले। गजानन, हाथियों के समान मुख वाले। धूम्रकेतु, धुएं के रंग वाली पताका वाले। भालचंद्राय, चंद्रमा के समान मस्तक पर। गणाध्यक्ष, सभी गणों के अध्यक्ष है और विघ्ननाशक है, विघ्नों को दूर करने वाले भगवान श्री गणेश। और पूजा के लिए गणेश, सबसे पहले किस दिन आप, जब 19 तारीख को गणेश चतुर्थी, गणेश जयंती का जन्म है, पूजन है, आपको सुबह सुबह जल्दी उठकर स्नान ध्यान करके साफ सुंदर कपड़े पहन के घर के मंदिर को साफ कर लें। एक चौकी पर जो आप लाल कपड़ा लिए हैं उसे बिछा दें। अब शुभ मुहूर्त में पूर्व या उत्तर दिशा में भगवान गणेश जी की मूर्ति की स्थापना करें। गणेश जी की प्रतिमा के बगल रिद्धि सिद्धि को स्थापित करें, यदि आपके पास मूर्ति है तो, और नहीं तो फोटो तो है, ये है, उसी से ही आप भगवान गणेश जी का पूजन करें। और आपको हल्दी, दूर्बा, इत्र, लड्डू, चंदन, अक्षत समेत सभी पूजन सामग्री, चाहे गणेश जी को धूप दिखाएं और गणेश जी के सभी देवताओं की आरती उतारे गणेश जी के पास। पूजा के पश्चात श्री गणेश जी का मंत्र ओम गंगणपतये नमः मंत्र का जप जरूर से जरूर कर लें। यह पूजा 10 दिन तक चलने वाली है, जो कि पूरे देश भर में बड़ी ही धूमधाम से मनाई जाएगी। यह 19 अक्टूबर 19 सितंबर को यह पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया जाएगा। इस पूजा का आप शुभ मुहूर्त जरूर नोट कर लें। मुहूर्त 19 सितंबर 11:07 से लेकर 1:34 तक यह शुभ मुहूर्त है। इसमें आप पूजन जरूर करें, क्योंकि शुभ मुहूर्त में की गई पूजा हमें सुख और आनंद। और माता भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती के पुत्र गणेश का इसी दिन जन्म हुआ था। 10 दिन बाद यानी अनंत चतुर्दशी को गणपति विसर्जन के अनुसार 28 सितंबर को विसर्जित किया जाएगा। इससे आपकी सारी सकल मनोकामना निश्चित ही निश्चित पूर्ण हो जाती है। पूजा की विधि हमने आपको बता दी। आप इसी तरह पूजा करके भगवान गणेश जी की कृपा प्राप्त करें। यह अग्र पूजक देवता हैं, इनकी कृपा से ही हमारे सारे कार्य सफल होते हैं। हम कोई भी बड़ा से बड़ा कार्य करते हैं, यदि हम इनके नामों का स्मरण नहीं करते, इनका ध्यान नहीं करते, तो निश्चित ही निश्चित हमारे कार्यों में विफलता आती है, पूर्ण नहीं होते। इसलिए हमें श्री गणेश का, भगवान का स्मरण जरूर करना चाहिए। श्री ओम गौरी हर हर महादेव, बोलिए उमापति महादेव की जय। हर हर महादेव।